ये महिला जेल में सबसे अलग थी। जहाँ बाकी महिलाएं ब्रेक में सिगरेट पीती तो वो उस समय भी वेट उठाती। जब सब लोग यार्ड में बातें कर रहे होते तो तब भी वो अपनी पीठ की ताकत बढ़ाने में लगी रहती और उसे जब भी दलिया हिलाने को मिलता तो वो उसे भी अपने हाथ मजबूत करने के लिए चलाती थी। तेज बारिश में भी वो एक्सरसाइज करती थी। ये औरत ऐसा ना तो किसी अनुशासन के लिए और ना ही भागने की साजिश के लिए, बल्कि अपने अंदर भरे गुस्से को ठंडा करने के लिए करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले उसका पति रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था और मौके पर सिर्फ चारों तरफ फूल और एक धारदार चाकू मिला। लेकिन पुलिस को पता चला कि उसके पति के नाम बड़ी बीमा पॉलिसी थी और ऐना ही उसकी इकलौती हकदार थी। पर जब उसे दोषी ठहराया गया तो उसने अपने बेटे को अपनी सबसे करीबी दोस्त के पास छोड़ दिया और साथ में बीमा की रकम भी। लेकिन जल्द ही उसकी वो दोस्त भी गायब हो गई। ऐना ने उसे काफी वक्त तक ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ऐना बस अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए तड़पती रही। एक दिन उसे अनजान कॉल आई और दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज आई, डैड, और फिर फोन कट गया। उसने बार बार कॉल की लेकिन किसी ने नहीं उठाया और तब जाकर ऐना को सच्चाई का पता चला। उसके पति और उसकी सबसे भरोसेमंद दोस्त ने मिलकर उसे फंसाया था। उन्होंने पैसे ले लिए और बेटे को अपने साथ ले गए। उस दिन के बाद ऐना का दिमाग स्थिर नहीं रहा। फिर एक दिन एक कैदी जो पहले वकील रह चुका था उसने ऐना से कहा, कानून तुम्हें एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं देगा। तुम अपने पति को मारने की सजा पहले ही भुगत चुकी। अगर तुम कभी बाहर गई तो तुम उसे सामने से मार सकती हो और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसी दिन से ऐना में अलग ही जुनून आ गया। वो जेल के हर काम में सबसे आगे रहने लगी। आखिरकार 6 साल बाद वो जेल से रिहा हो गई। सबसे पहले ऐना ने अपनी पुरानी दोस्त की तलाश की। वो एक स्कूल टीचर थी। ऐना ने नेशनल टीचर डाटाबेस में उसका नाम खोजा लेकिन रिजल्ट में हजारों नाम आए और कोई रास्ता न दिखा। तो ऐना ने अपने पुराने स्कूल में घुसकर रिकॉर्ड रूम से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर चुराने का सोचा। जैसे ही उसने नंबर लिया पुलिस पहुंच गई। लेकिन फिर भी ऐना डरी नहीं। 4 साल की मेहनत अब काम आनी थी। वो फर्श से कूदकर कुछ ही सेकंड्स में बाढ़ पार कर गई। फिर पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसने पुलिस को बीच तक लुभाया और एक ढलान का फायदा उठाकर उनकी गाड़ी पलटा दी। लेकिन फिर भी उसे घेर लिया गया और आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया। वापस ले जाते वक्त ऐना ने एक अफसर से बात करने की कोशिश की और कहा कि वो निर्दोष है। लेकिन अफसर ने आंखें घुमा दी और कहा कि हर कैदी यही कहता है। उसने उसे कार में हथकड़ी से बांध दिया और कॉफी पीने चला गया लेकिन चाबी ले जाना भूल गया। ऐना ने पहले हथकड़ी की तरफ देखा और फिर गैस पाइप की। उसने गैस का दबाव बढ़ाया जिससे चिंगारी निकली और हथकड़ी खुली तो नहीं लेकिन ढीली हो गई। वो खुद को बाहर खींचने की कोशिश कर ही रही थी कि आवाज सुनकर अफसर लौटा। डर के मारे ऐना ने गाड़ी को सीधे समंदर की ओर मोड़ दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो अफसर ने उसकी हथकड़ी खोली और साथ तैरने लगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ऐना ने उसकी बंदूक चुपचाप ले अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसने पानी में किक मारी और किनारे की ओर बढ़ गई। फिर वो बदला लेने निकल पड़ी अपने बेटे और जिंदगी से धोखा करने वाले